नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम टेंस पढ़ेंगे और इससे पहले मैं बता दूं कि इसकी पिछले वीडियो में भी हमने टेंस देखा था। उसमें हमने सिर्फ इतना देखा था टेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। लेकिन आज हम टेंस, उसकी पहचान, उसमें यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब और उसमें यूज होने वाले वर्ब को देखेंगे। साथ ही साथ हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको इंग्लिश में चेंज करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला इसका पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से हमने पास्ट को भी देखा था। पास्ट की बात करें तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में CUN यानी कॉन्टीन्यूअस होगा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक इसी तरह से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। अब आइए देखते हैं हम इसकी पहचान। हिंदी और इंग्लिश में अगर ये है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें देखिए, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका कोई भी सेंटेंस दिया हुआ अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज उसमें यूज होगी। और अगर वो अफर्मेटिव में है तो मेन वर्ब जो होगा, यम भी लिखा हुआ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसमें यस या यस कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ होता है। तो अगर आपको पहचानना होगा तो आप देखेंगे डू या डज लगा होगा या फिर इसमें मुख्य क्रिया में यस या यस लगा होगा। इसके साथ ही जो है अगर हिंदी में बात करें हम तो इसकी हिंदी की क्रिया जो होती है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम होगी और इसके साथ मुख्य क्रिया जो होती है उसमें जो है मुख्य क्रिया में ING होता है, ING लगा हुआ होता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम देखेंगे तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगा हुआ होगा और साथ ही क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होगा, यानी मुख्य क्रिया जो होगी उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम यहाँ पे। इस तरह से इसकी हिंदी की बात करें हम तो इसमें चुका है, चुकी हैं, चुके हैं अथवा या है, ही है, ये है आदि शब्द आते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन यूज होगा प्लस मुख्य क्रिया में ING यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। और इसकी हिंदी की बात करें, हिंदी पहचान की, तो इसमें भी रहा है, रही है, रहे हो आता है और इसके साथ समय आता है। इसमें समय दिया हुआ होता है, उसके लिए समय के लिए हमें सिंस या फार का भी प्रयोग मिलता है, तो हम सिंस या फार का भी प्रयोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी बात करें तो अगर ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो उसमें डिड यूज होगा और अगर ये उसके साथ में मुख्य क्रिया, ये इसके साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और अगर ये अफर्मेटिव में है तो इसके साथ मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। अगर हिंदी की बात करें हम इसमें तो ता था, ती थी अथवा या था, ये थे, ये थे या केवल या ये इस तरह के वर्ड भी आते हैं क्रिया के लास्ट में। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग इंग्लिश पहचान की बात करें तो इसमें वाज वर यूज होगा प्लस मुख्य क्रिया में ING भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हुए होते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम केवल हैड ही का प्रयोग करते हैं और इसके साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी हिंदी पहचान की बात करें तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आते हैं अथवा या था, ये थे, ये थे भी आते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे हैड बीन दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही मुख्य क्रिया जो होती है इसमें ING का प्रयोग भी मिलता है। इसके साथ जो है इसकी हिंदी की बात करें तो इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है और इसके साथ समय का भी प्रयोग होता है वहाँ पे। इसके समय के लिए हमें सिंस या फार का प्रयोग वहाँ पे मिलता है। ठीक इसी तरह से फ्यूचर की बात कर लें तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में उसकी पहचान जो होगी शैल या विल यूज होगा, उसके साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर हिंदी की बात करें हम तो उसमें गा, गी, गे आदि शब्द और मुख्य क्रिया के लास्ट में गा, गी, गे शब्द हमें मिलता है।
लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें हम, तो यहाँ पे इसकी जो इंग्लिश पहचान होगी वो शैल बी या विल बी होगी, प्लस मुख्य क्रिया जो होगी यानी मेन वर्ब जो होगा उसमें आईएनजी जुड़ा होगा। और इसके साथ अगर हिंदी की बात करें तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। इसकी हिंदी पहचान की बात करें इसके हम, तो यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसी तरह से अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आगे बढ़ें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो इंग्लिश पहचान होगी ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज होगा, प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी यूज होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसमें भी समय का बोध होता है यानी समय दिया हुआ होता है, तो इसके लिए भी हमें सिंस या फॉर का प्रयोग वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से हमने टेंस देखा। टेंस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके ये 4 अलग अलग भाग होते हैं। इस तरह से हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब भी देख ली, इंग्लिश और हिंदी में इनकी पहचान भी देख ली। अब आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और देखते हैं उसकी पहचान और उसको इंग्लिश में हम कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे।